लगता है कि यही वो ट्रेन है जो जैक के घर जा रही है, लेकिन इसके अंदर मैं जा नहीं सकता क्योंकि अगर मैं गया तो टीसी मेरे को पकड़ लेगा। लेकिन मैं इसके ऊपर चढ़ जाने वाला हूँ और मैं उसके घर जा क्यों रहा हूँ? मैंने सुना है कि उसने अभी अभी एक डिफेंडर बाय करी है और मुझे डिफेंडर बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरी सिटी में डिफेंडर यानी कि रेंज रोवर का एक भी शोरूम नहीं है, इसलिए मेरी सिटी में डिफेंडर भी नहीं मिलती। तो मैं उसकी सिटी में आ गया हूँ उसके डिफेंडर को चुराने के लिए, क्योंकि जैक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसीलिए मैं उसके डिफेंडर चुरा रहा हूँ। लेकिन देखने वाली बात ये है कि अगर उसके घर पे उसके वो खड़ूस चाचा जी हुए ना, तो मैं उसके डिफेंडर चुराऊंगा कैसे? तो बस यही बात का मुझे ध्यान रखना है और डायरेक्ट मैं उसके स्विमिंग पूल में आके लैंड कर चुका हूँ। ये रही उसके डिफेंडर। अरे मैं वापस गिर गया, फटाफट से ऊपर चलते हैं। और यही उसके डिफेंडर है जिसको मुझे चुराना है, तो फटाफट से इसके अंदर मैं जाकर के बैठ जाने वाला हूँ। आगे से ऐसा मत करना। ठीक है ऑफिसर, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। चाचा जी एक बात ध्यान में रख लो, अगर आगे से आपने स्पीड लिमिट के ऊपर गाड़ी चलाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपकी वजह से आज मेरी जेब से 12,000 रुपये चले गए हैं और बाहर बारिश भी शुरू हो गई है। चाचा जी आज का दिन तो मेरा आपकी जैसे ख़राब हो गया। अगर आपने और भी कुछ अगर आज किया ना तो फिर देख लेना, मैं आपके ऐसा लट्ठा बजाऊंगा ना कि आपने पूरी ज़िंदगी में नहीं सोचे होंगे। चाचा फटाफट से गाड़ी में बैठो, घर चलना है मेरे को। मैंने घर पे चूल्हे के ऊपर मैगी रखी थी, अब तक तो वो मैगी जल के राख हो गई होगी। अरे यार चाचा जी, अरे वेट, मैंने गैस पे मैगी रखी थी और गैस खुली छोड़ दी थी मैंने। लगता है आज तो मेरा सिलेंडर भी ख़त्म हो गया होगा। अरे यार ये चाचा जी की वजह से आज का दिन बहुत ज़्यादा बेकार जा रहा है। सब पता नहीं सुबह सुबह मैंने किसका मुंह देखा। एक सेकेंड, मेरे बगल में तो चाचा जी सोते हैं। अबे चाचा जी तुम्हारा मुंह इतना ज़्यादा गंदा है क्या कि अगर सुबह उठते ही देख लो तो पूरा का पूरा दिन बर्बाद हो जाता है? वैसे गाइस ये सब साइड में करो, मैंने ना कल एक न्यू डिफेंडर ली है जिसका अभी तक नंबर भी नहीं आया है, क्योंकि अभी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन गाड़ी खरीदने के 10 से 15 दिन। एक सेकेंड, मेरी डिफेंडर कहाँ गई? चाचा जी मेरी डिफेंडर आपने गैराज में खड़ी करी है क्या? नहीं नहीं, मैंने तेरी डिफेंडर को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन तूने उसमें से अपनी चाबी निकाल ली थी ना। अरे चाचा जी मैंने आपको बोला था ना कि मैं चाबी इसमें छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको ले जाके गैराज में खड़े कर दो। आपने सुना नहीं था क्या? नहीं सुना था मैंने। अरे चाचा तुम पागल हो क्या? एक बार ज़रा देख लो गैराज में, कहीं मैंने ले जाके खड़ी तो नहीं करी। नहीं इधर भी नहीं है, इस वाले गैराज में। अरे सारा गैराज एक ही तो है, बार बार गैराज में देखने से फ़ायदा नहीं है। लेकिन गाइस आखिर मेरी गाड़ी, आखिर मेरी ये सब जो डिफेंडर थी जा कहाँ सकती है? अंदर ज़रा देख लें, कहीं ऐसा ना हो कि अंदर एक बार ज़रा गाइस बाहर देख लूँ, कहीं दूर दूर तक मेरी डिफेंडर दिख जाए तो अच्छा होगा। और गाइस मैंने ना इसकी डुप्लीकेट चाबी भी पहले से ही बनवा के रखी है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इसको चुराने के लिए। और वो देखो गेट भी ऑटोमेटिकली खुल गया। और ये है जैक की फेवरेट डिफेंडर। मैं इसको ले जाके ऐसी जगह खड़ी करूँगा ना जहाँ पर जैक तो क्या उसके वो खड़ूस चाचा जी भी नहीं आ पाएंगे। तो ये है उसका गेट जो कि इलेक्ट्रिक है। लगता है उस पर बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है। तो गाइज मैंने ना अभी अभी इस सिटी के अंदर जंगलों के बीचों बीच एक हवेली बनाई है, जिसके अंदर मैं ये डिफेंडर ले जाके खड़ी कर देने वाला हूँ। और उस हवेली के पास मैं छोड़ दूंगा कुछ 2-3 जंगली बब्बर शेर। अगर जैक अपनी डिफेंडर वापस लेने आया ना तो उसको उन सभी बब्बर शेरों से सामना करना पड़ेगा, जो कि आई थिंक किसी भी इंसान के लिए वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होने वाला है। तो गाइज ये है मेरा पर्सनल जंगल, जिसके अंदर मैंने एक हवेली को खरीद दिया है और खरीद कर रेंट पे दे दिया है। किसको दिया है? मेरी प्यारी दोस्त ग्रैनी को। चूँकि अभी ग्रैनी यहाँ पर नहीं है, सो मैं सोच रहा हूँ किसी डिफेंडर को ले जाकर मैं यहाँ पर खड़ी कर दूँगा। और वहाँ सामने की तरफ में ना वो वाली ट्रेन भी जा रही है जिसके अंदर मैं बैठ कर आया था। तो गाइज निकलते हैं इस गाड़ी से बाहर। यहाँ पे मेरा भाई स्पाइडी भी है, तो गाइज मैं आपको उससे भी मिलवाता हूँ। नहीं है यहाँ डिफेंडर। अरे जैक क्या हो गया? अरे चाचा तुम पागल कहीं के, मैंने तुमको बोला था कि मेरी डिफेंडर को बचा लो, लेकिन तुम गधे कहीं के उसको बाहर ही छोड़ दिया तुमने। अभी मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। हेलो ओके, तो गाइज
मेरी पुलिस से बात हो चुकी है। ये कह रहे हैं कि 10-20 मिनट रुको, हम आ रहे हैं तुम्हारे घर पर ही। तो गाइज मैं क्या सोच रहा हूँ, तब तक चाचा जी मैं जरा गाइज 2-3 घूंसंट बजा दे, क्योंकि गाइज इन्हीं की गलती है। मैंने इनको बोला था कि मैं डिफेंडर में चाबी लगी छोड़ रहा हूँ, तो गैराज में ले जाके खड़े कर दो, लेकिन ये मोटे कहीं के इनने मेरी बात ही नहीं सुनी। ये है मेरा भाई स्पाइडी, थोड़ा सा शाय है, थोड़ा सा शर्मीला है, ज़्यादा घर के बाहर निकलता नहीं है। अभी भी देखो ये घर के बाहर नहीं आया। गाइस वो देखो, वो है पीछे बब्बर शेर, उसी की मैं बात कर रहा था। तो वही मैंने इस जंगल में 2 से 3 बब्बर शेर छोड़ रखे हैं। अगर कोई भी इस घर के आसपास भी भटका ना, तो उसको ये सारे के सारे बब्बर शेर मिलकर इतना ज़्यादा गंदे वाला मारते हैं, इतना ज़्यादा गंदे वाला पंजा दे के मारते हैं कि वो बंदा फिर दोबारा यहाँ पे कदम रखने की हिम्मत भी नहीं करता। और ये है मेरा दोस्त, ये है मेरा भाई स्पाइडी। इसकी हाइट मेरे से थोड़ी सी कम है, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। और ये देखो, ये जो बब्बर शेर है ये मेरे पर भी अटैक करता है, बिकॉज ये तो एक एनिमल है। इसको क्या पता कि मैं कौन हूँ, और मैंने ही इसको यहाँ पर ले जा करके रखा है। लेकिन मेरे पास सुपर पावर्स हैं, इसलिए मैं जंगल के राजा शेर से भी बच के भाग सकता हूँ, जैक नहीं भाग सकता। गाइज मुझे यहाँ पे वेट करते हुए लिटरली 2 घंटे हो गए और पुलिस आ गई है, और यहाँ पे चाचा जी पुलिस वालों से बात भी कर रहे हैं। चाचा जी क्या बात हुई तुम्हारी? मैंने इनको सब कुछ बता दिया है कि हमारी गाड़ी में चाबी लगी हुई थी, और लेकिन हमारी गाड़ी हमारे घर के अंदर थी, तो चाबी लगी हो चाहे ना लगी हो, लेकिन गाड़ी चोरी तो हुई है ना। हाँ हाँ जैक, तुम्हारी गाड़ी चोरी हुई है, चाचा जी ने हमको बता दिया है। तुम्हारी FIR कंप्लेन हमने फाइल कर ली है। अब हम तुम्हारी डिफेंडर को ढूंढ कर लाएंगे, चाहे वो किसी भी कोने में हो। अरे यार वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी यार बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि मैंने वो डिफेंडर अभी कुछ दिन पहले ही बाय करी थी, और अभी तो उसकी नंबर प्लेट भी नहीं आई है, और वो चोरी हो गई है। जिसने भी वो चुराई होगी बड़ा ही अजीब किस्म का इंसान होगा, बिकॉज ऐसी गाड़ी तो गाइस चोरी का माल तो बिकेगा भी नहीं, क्योंकि उसका अभी तक नंबर तक नहीं आया है, तो उसको कोई चोरी के भाव में भी क्यों खरीदेगा। एंड पुलिस वालों ने चाचा जी को कस्टडी में लिया है। वो कह रहे हैं कि उनका शक डायरेक्ट चाचा जी के ऊपर जा रहा है, कि यही वो हो सकते हैं जिन्होंने मेरी डिफेंडर चुराई है। लेकिन गाइस चाचा जी ऐसे क्यों होंगे? तो भी चाचा जी वापस जा रहे हैं पुलिस वालों के पास में, तो चलो इनके साथ मैं भी चल लेता हूँ। और ओके, बस वाले को पहले निकल जाने देते हैं। तो चाचा जी तुम जाके पुलिस वालों के सामने खड़े हो जाओ, और वो जो भी सवाल पूछ रहे हैं ना उनका अच्छे से जवाब देना। अगर तुमने कोई भी गड़बड़ करी ना, तो मैं यहीं पे खड़ा हूँ। पुलिस वाला का जो डंडा दिख रहा है ना, वो छीन के मैं तुम्हारे सीधे सर पे बजाऊंगा, सच बता रहा हूँ। तो गाइज इनसे चाचा जी से पूछताछ चलेगी, तब तक मैं अंदर जाकर जरा अपने CCTV भी चेक कर लूँ। आखिर CCTV में गाइज हो सकता है कोई सबूत मिले, लेकिन मुझे पहले ही चेक कर लेने चाहिए थे, क्योंकि गाइज अगर पुलिस को हम बेफोकट में बुलाते हैं अपनी पूरी जांच पड़ताल करने से पहले, तो गाइज पुलिस वाले उल्टा हमको ही फटके मारने लग जाते हैं।